बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सूरत फ़ातिहा और सूरत अखलास का सिर्फ 3 दिन वजीफ़ा कर लें, आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि सारे रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि इस अमल की बरकत से अल्लाह रिज़्क़ इतना अता फ़रमाता है, दौलत इतनी अता फ़रमाता है कि लोग दंग रह जाते हैं। और जिस बंदे की कोई बड़ी से बड़ी हाजत है, जिसको हम कहते हैं ये नामुमकिन है, भाई हो नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन काम भी 3 दिनों के अंदर अंदर मुमकिन हो जाता है। अब जो शख्स भी अपनी बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह की बारगाह से पूरी करवाना चाहता है, अपनी हर मुराद हासिल करना चाहता है, माला माल होना चाहता है और किसी भी जगह किसी भी इम्तिहान में कामयाब होना चाहता है, ये मुख्तसर सा अमल सिर्फ 3 दिन से चौथा दिन नहीं आता, बंदे के लिए गैब के दरवाज़े खुल जाते हैं। गोया जॉब कर रहे हो तो जॉब में प्रमोशन मिल जाएगी, घर बना रहे हो, रुका हुआ है, पैसों का इंतज़ाम नहीं, तो घर बनाने में अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी। ऐसी जगहों से रिज़्क़ आएगा कि आप ख़ुद हैरान होंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर जो लोग परेशान हाल हैं उनके लिए ये अमल बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर ये सूरत पढ़ लें। जो ख्वाहिश अल्लाह ताला के सामने रखोगे, अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के साथ जो वजीफ़ा शेयर करने जा रहा हूँ, वो वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जो लोग सोशल मीडिया पर मन घड़त वज़ाइफ कर के थक गए हैं, उन लोगों के लिए ये एक ख़ास तोहफ़ा है। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार नहीं चल रहा, तो इन सब मसलों का हल सिर्फ यही एक वजीफ़ा है। बस ये एक वजीफ़ा करने से जो मौज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। ये एक कुरानी वजीफ़ा है जो शकूक व शुबहात से पाक है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक़ ना बताऊँ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का जो वजीफ़ा है इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफ़ा पढ़ने से क्या फ़वाइद हासिल होंगे, ये सब कुछ आज की इस ख़ास वीडियो में जानेंगे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रोक सकता यहाँ तक कि तुम इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने ये 2 अमाल कैसे करने हैं, किस तरतीब से पढ़ना है, ये आप तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता होगा तो वजीफ़ा काम नहीं करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े को करते वक्त कुछ ख़ास एहतियातें होती हैं। तो आप पहले इन एहतियातों के बारे में जान लीजिए। इस वजीफ़े को करने में कोई वक्त की पाबंदी नहीं, आप फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं। इस वजीफ़े को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर मेहनत मशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों का भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं। लेकिन इस वजीफ़े को करने के लिए ये शर्त है कि आपका अल्लाह पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि मैं जो वजीफ़ा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह फ़ौरी मेरी हाजत पूरी हो जाएगी। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। इसके बाद वजीफ़े के शुरू में आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और अगर किसी बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो इसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो वह इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आपने कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है जो कुरान पाक की सूरत फ़ातिहा के नाम से जानी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे आसमान तक सैर कराई तो मैंने अर्श पर 3,60,000 सतून देखे। एक सतून से दूसरे सतून की मसाफत 3 लाख बरस थी। सतून के नीचे मशरिक़ से मगरिब तक 12,000 मैदान हैं। हर मैदान में 80,000 ऐसे फ़रिश्ते हैं जो सूरत अखलास पढ़ते हैं, और ये वो बाकमाल सूरत है कि जब फ़रिश्ते इस सूरत को पढ़कर फ़ारिग होते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे मालिक, हमने ये सवाब हर उस शख्स को दिया जो मर्द औरत भी सूरत अखलास की तिलावत करता है। तो अब वो फ़रिश्ते जब इस बंदे के लिए दुआ करते हैं,
اس کو ثواب پیش کرتے ہیں تو اس بندے کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو دوستو اس لیے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کریں جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ حضور نے قسم کھا کر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اب حضور تو ہر چھوٹے کام پہ قسم نہیں اٹھاتے، تو حضور نے قسم فرمائی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے اللہ الصمد، میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہے، اسرافیل کے پروں پر لکھا ہے اللہ الصمد۔ تو یہ باکمال صورت ہے، اس کو پڑھیں۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کیا، فرمایا جو بندہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا۔ پھر حضور نے فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے اس سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے۔ تو یہ وہ اتنی باکمال صورت ہے۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں فقر فاقہ محتاجی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا جا کر سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو دوستو یہ جو سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ کا وظیفہ بتایا ہے اسے آپ نے 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ اس کے بعد قسمت کے بند دروازے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہی بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کا وہ مقصد، آپ کا وہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے وہی مصلی پر بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی مقبول ہے۔ جو بندہ ہر وقت اس کی تسبیح کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے اور اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے جس طرح شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اے رب کریم، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے معاف کر دیں۔ تو اس طرح دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا اور معاف کر دے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔